सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर वीडियो। आज की वीडियो में मैं बता रहा हूँ आपको चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज इसी टाइप के मिल जाएंगे आपको टेस्ट में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला एमसीक्यू है विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। ऑप्शन दिए हैं न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, वोल्ट मीटर, और तीसरा ऑप्शन है वोल्ट प्रति मीटर, और फोर्थ ऑप्शन है न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। तो देखिए हमारे पास जो हम नेक्स्ट पेज पर समझाता हूँ, चलो आपको। जो विद्युत फ्लक्स होता है उसका मात्रक पूछा है, इसे दर्शाते हैं फाई से। राइटिंग पर ध्यान मत दीजिए, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग में लिखने में प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर ई इंटू ए। तो ई विद्युत क्षेत्र का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, और इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसका वोल्ट प्रति मीटर होता है और इंटू मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कट जाएगा तो वोल्ट इंटू मीटर, ये दो मात्रक आए इसके। तो देखिए कौन सा है यहाँ पर, तो वोल्ट इंटू मीटर है, तो ऑप्शन नंबर बी ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक मैंने एक तो अभी बताया आपको, ई का फॉर्मूला होता है F/Q। तो बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, एक तो ये हो गया। एक बताया आपको अभी वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, ये देखिए वोल्ट प्रति मीटर हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। नहीं है पूछा, जो गलत है जूल प्रति कूलाम मीटर। अगर मैं मीटर से ऊपर मल्टीप्लाई, सॉरी, कूलाम से अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ और कूलाम से नीचे, तो वोल्ट इंटू कूलाम बन जाएगा जूल अपोन में मीटर कूलाम। ये भी एक मात्रक होता है विद्युत क्षेत्र का। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से किसमें आर की पावर 0 के अनुक्रमानुपाती होगी। यानी जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें ये हमारे को, इनमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई आर की पावर 0 के किस में वो होगी अनुक्रमानुपाती। तो देखिए पहला है बिंदु आवेश। तो बिंदु आवेश का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए ई बराबर होता है 1/4πε0q/r²। तो ये सारा तो कांस्टेंट हो जाएगा और आर स्क्वायर के समानुपाती बचेगा। तो आर स्क्वायर के समानुपाती इसलिए क्योंकि इन्होंने आर की पावर नोट के दिया है, तो हम बाकी सबको कांस्टेंट मान लेंगे इसमें। तो यहाँ पर ये ई समानुपाती होगा आर की पावर 2 के, और ये आर की पावर 2 यहाँ पर है प्लस की, ऊपर जाकर हो जाएगी माइनस की। तो ई समानुपाती आया आर की पावर -2 के। तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। तो अब विद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला देखिए, ये होता है ई बराबर 1/4πε0p/r³। तो यहाँ पर ई समानुपाती होगा 1/r³ के, क्योंकि बाकी सारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये r की पावर 3 ऊपर जाकर हो जाएगी -3। देखिए यहाँ पर ई समानुपाती आया -3 के, हमको चाहिए 0 के। तो अब चेक करते हैं आवेश की अनंत समतल चादर के लिए। तो इसका फॉर्मूला होता है ई बराबर σ/2ε0। तो इस फॉर्मूले में तो r ही नहीं है, तो मतलब r की पावर 0 बोल सकते हैं। तो ई समानुपाती r की पावर 0 के इसमें आ गया, यही आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में पी वेक्टर आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है, क्योंकि बल आघूर्ण, मैं नेक्स्ट पेज पर दिखाता हूँ, यहाँ पर थोड़ी जगह नहीं है। तो बल आघूर्ण को हम दर्शाते हैं टो से। टो होता है पी ई साइन थीटा, या फिर इसका वेक्टर फॉर्मूला होता है टो बराबर पी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये तो याद ही रखने का है, इसमें कुछ समझाने का तो नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो भी होगा पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, वो आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन है, ये आंसर हो गया। अब ये देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, 5वां।
एक बंद पृष्ठ के भीतर n विद्युत द्विध्रुव स्थित है। ये बंद पृष्ठ से निर्गत यानी निकलने वाला विद्युत फ्लक्स होगा। तो ऑप्शन ये दिया है। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक ऐसा मतलब कि निकाय होता है जिसमें दो समान परिमाण के आवेश होते हैं लेकिन चिन्ह विपरीत होते हैं, यानी एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है। ठीक है, तो मतलब कि इसमें जो आपका आवेश होता है टोटल वो बैलेंस होता है, क्योंकि दोनों तरफ सेम परिमाण होगा। मान लीजिए इधर 2 है तो इधर भी 2 होगा, यानी इधर माइनस का होगा इधर प्लस का होगा, इधर माइनस का 1 है तो इधर प्लस का 1 होगा, तो कट पिट कर ये 0 ही बचेगा, तो कुल आवेश होगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमें विद्युत फ्लक्स बताना है। तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला ये रहा, कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट होती है विद्युतशीलता निर्वात की, इसको ठीक है बाद में देखते हैं। तो हमारे पास अगर आवेश हो जाएगा 0 अपॉन एप्सिलॉन नोट, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, तो हमारे पास विद्युत फ्लक्स होगा जो वो हो जाएगा 0। तो 0 है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताना है। चलिए नेक्स्ट पेज पर बताता हूँ इसको। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P। आवेश दिया है 2 और दूरी दी है 3 सेंटीमीटर। तो हमको बताना है P, जिसका फॉर्मूला होगा 2QL। आवेश हमको आवेश दिया है इन्होंने, एक सेकंड रुकिए मैं कॉपी खोल के, बार बार फिर पेज पीछे करने में प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ से ही समझाता हूँ आपको। तो हाँ, हमको आवेश दिया है 2 माइक्रो कूलाम, तो इसको चेंज कर लेंगे हम कूलाम में। तो 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करके आप चेंज कर सकते हैं कूलाम में। तो ये तो हो गया आवेश, और हमें बीच की दूरी दी है यानी कि 2L। 2L दी है हमको 3 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल देंगे 100 से भाग करके, यानी ये 10 की पावर 2 है एक तरीके से, और इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 10 की पावर 2। आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि मीटर से सेंटीमीटर में बदलना है, तो आप 3 गुणा 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये P होता है हमारा Q इंटू 12, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो Q की वैल्यू आई हमारे पास, Q की वैल्यू आई 2 गुना 10 की पावर -6 गुना 2L की वैल्यू आई 3 गुना 10 की पावर -2। तो 3 2 जा हो जाएगा 6, और ये पावर दोनों माइनस किया तो जुड़ जाएगी, तो 10 की पावर -8। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है इसमें, क्लियर वगैरह करने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हमारा इसमें, 6 गुना 10 की पावर -8 कूलाम मीटर। ठीक है, चलिए अब 7वां MCQ है हमारा, ये रहा। 2 कूलाम के 2 बराबर वह विपरीत आवेश, यानी परिमाण में बराबर है लेकिन आवेश में विपरीत है, परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं निकाय का P, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो चलिए इसको भी करते हैं सोल्व। तो इसमें हमको जो Q है वो तो दिया है 2 कूलाम, तो इसमें हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले से कूलाम में है। अगर माइक्रो कूलाम में देता तो तब करते 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हमको जो 2L है वो भी मीटर में दिया है 0.04 मीटर, तो इसको भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो P बराबर Q इंटू 2L, तो Q की वैल्यू 2 गुना 0.04। एक सेकंड में इसको ये भी तो लिख सकता हूँ, अगर यहाँ से हम पॉइंट हटाए तो पॉइंट में 100 और 4 गुना 10 की पावर -2 लिख सकते हैं। तो 4 दूनी 8 गुणा 10 की पावर -2। तो देख लो ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर, 8 गुणा 10 की पावर -2, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉन के आवेश वह द्रव्यमान का अनुपात है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, और इसका द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31। तो पॉइंट से पॉइंट हटाया, ये आया 16/91 गुना
10 की पावर -31 है, ऊपर जाकर प्लस का 31 हो गया, ठीक है। और ये पावर हो गई 10 की पावर -19, इसमें से माइनस, तो 31 में से 19 जाकर आपके पास बचे 12, तो 16/91 गुणा 10 की पावर 12। तो इसको डिवाइड कर, एक यहाँ पर है 10 की पावर 12, तो एक ज़ीरो इधर दे दी तो बची 10 की पावर 11। 160 को 91 से डिवाइड कर लेंगे, 1.77 गुना 10 की पावर 11, ये आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है, एक खोखले धातव गोले पर 10 कूलाम आवेश है, गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, धातु के गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र होगा। तो धातु का जो गोला होता है, मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं आराम से बना सकता हूँ। ये देखिए धातु का गोला होता है, तो जो आवेश होता है ये डॉट डॉट आवेश ही मान लो आप, प्लस प्लस का तक बनाऊंगा, तो इसका आवेश बाहर होता है इसकी सतह पे, अंदर से कोई आवेश नहीं होता, अंदर यानी ज़ीरो आवेश होता है, ठीक है, जीरो आवेश होगा अंदर। तो हमारे पास इसका जो फॉर्मूला होता है गोले के विद्युत क्षेत्र का, वो होता है E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो हमारे पास क्यू ज़ीरो, तो ये पूरा मल्टीप्लाई में है इसकी, तो ये सारा ज़ीरो आ जाएगा। तो देख सकते हैं जीरो कौन से ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10, आर मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर, आर मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर क्यू कूलाम आवेश रखा है, यदि गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तथा आवेश आधा कर दिया जाए तो गोले के पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स होगा। तो देखिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है विद्युत फ्लक्स का, गॉस की प्रमेय वाला, वो होता है फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमको बोला है त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, इसमें त्रिज्या काम में नहीं आ रही, तो त्रिज्या को ले गए नहीं, तो आवेश को आधा कर दिया 1/2 से मल्टीप्लाई करके, 1/2 और अपोन में था एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ गया Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक है, तो रेखीय घनत्व को दर्शाते हैं इसके सिग्मा से, सिग्मा होता है Q अपॉन A। तो Q यानी आवेश का मात्रक कूलाम, और नहीं सॉरी, ये होता है आपका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल Q अपॉन L। तो आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट एमसीक्यू पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो चलिए पहले ऐसे देखते हैं, ये दो आवेश हो गए Q1, ये भाई बहुत प्रॉब्लम है यार स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने में भी, ये दो आवेश है Q1 Q2, ठीक है, दो आवेश Q1 और Q2 है, तो इनके बीच की जो बीच लगने वाला बल होगा, यानी कूलाम का नियम वाला फॉर्मूला लग जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो बल लग रहा है SC बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन आगे पढ़िए, फिलहाल जो क्वेश्चन देता है पहले उसको लिख लो, फिर आगे का पढ़ो, ठीक है। जब इन्हीं आवेशों को एक प्राविद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो उनके बीच 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। माध्यम का प्राविद्युतांक पूछ लिया, तो अगर इन्हीं आवेशों के बीच कोई प्राविद्युतांक के रख दे तो बस फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको बोल दिया एफ डैश। तो अगर देखिए हम इन दोनों को करते हैं डिवाइड, मान लीजिए पहला वाला है ये दूसरे वाला है, तो ये तो कट जाएगा, Q1 Q2 भी कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा F अपॉन, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बस K आ जाएगा, तो इधर बचेगा K, तो F अपॉन एफ डैश, ये सारा तो कट पिट जाएगा, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा F अपॉन एफ डैश इज इक्वल टू K। तो यहाँ से K F की वैल्यू है SC जो पहले था बल, और बाद वाले की है 8, तो 8 से SC कटा 10 बार, तो 10 आपका आंसर आ गया। तो आंसर है आपका 10, ये गलत ऑप्शन लगाया हुआ है मैंने यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए सही होगा 10, ठीक है गाइस।
आप इसको ठीक कर लेना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विनिमय सूत्र होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये तो रफ पेपर पर समझाना पड़ेगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ई एफ अपॉन क्यू। तो बल की विमा होती है एम एल टी माइनस टू और आवेश की विमा होती है ए टी। तो एम एज इट इज़, एल भी एज इट इज़, ये टी की पावर प्लस की है, ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी। तो दो में से एक जाएगा तो बचेगा माइनस का, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ गलती हो गई। एम एल टी माइनस टू, ये माइनस टू है तो माइनस टू और माइनस वन मिल के हो जाएगा माइनस थ्री, सॉरी गलती हो गई, ये हो जाएगा माइनस थ्री और ये ए ऊपर जाएगा माइनस वन। तो ये विमा ऐसे आ जाएगी, ठीक है इसकी। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा करेक्ट, एम एल टी माइनस थ्री ए इनवर्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये इम्पोर्टेंट है, विमा वगैरह आ सकती है, ठीक है। ये 8 कूलम ऋणावेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये भी इम्पोर्टेंट है, मतलब ऐसे आ सकते हैं। 14th क्वेश्चन, तो Q बराबर होता है N। तो हमको बताना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है N। N तो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Q है आवेश, E है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। तो हमें जो Q दिया है वो दिया है 8 और ये अपोन में इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। ये पॉइंट हटाया तो ऊपर एक ज़ीरो बढ़ा दी हमने, 80 हो गया। तो ये हुआ, ये पावर चली जाएगी ऊपर 10 की पावर माइनस 19 से प्लस की 19, 80/16, तो 16 पंजे होता है 80, तो 5 गुना 10 की पावर 19। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। निर्वात का प्राविद्युतांक एप्सिलॉन नोट का मान है, ये तो आपको याद ही होना चाहिए डायरेक्ट, ये होता है 8.85 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 एफ प्रति मीटर, ठीक है। ये मात्रक होता है इसका। आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, देखिए जो मैंने गलती कर दिया था क्वेश्चन, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा होता है Q अपॉन A। इसका मात्रक होता है कूलाम, इसका होता है मीटर स्क्वायर। तो कूलाम मीटर स्क्वायर इसका मात्रक बता दिया। चलो मात्रक भी ध्यान रख लो इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर और ये इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर सिग्मा बराबर Q अपॉन A, ठीक है। अब 17वां क्वेश्चन, निर्वात या वायु में ER या K का मान होता है। इसको ये बात ध्यान रखिए, पेपर में ये ER आए या फिर K आए, बात एक ही है। निर्वात की विद्युतशीलता या निर्वात का प्राविद्युतांक बोलते हैं इसको, ठीक है। निर्वात या वायु के लिए इसका मान एक होता है, इसको बस सिंपल याद रख लीजिए डायरेक्ट, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 18th क्वेश्चन। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान होता है, ये भी डायरेक्ट याद रख लीजिए, ये होता है 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये मात्रक इसका बदल रखा है, प्रति कूलाम था, ये कूलाम यानी C की पावर थी 2, ऊपर जाके -2 हो गई, ठीक है। ये डायरेक्ट याद रखिए, न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है। अब क्वेश्चन नंबर 19, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स होगा। तो गोलीय पृष्ठ के अंदर +Q आवेश रख दिया जाए तो ये गॉस की प्रमेय वाला ही फॉर्मूला दिखेगा आपको इसमें, जो कि सही है, क्योंकि बाकी तो सारे गलत ही लग रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। देख सकते हैं आप खुद ही, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी ही सही है, Q अपॉन एप्सिलॉन नोट, जो कि गॉस की प्रमेय के अनुसार है। क्वेश्चन नंबर 20, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलाम हो तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स होगा। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला है, आवेश दिया है तो बस आवेश दिया है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो हमने क्या करा, 4 पाई से तो करी हमने मल्टीप्लाई और 4 पाई से करी डिवाइड, ठीक है। तो कुछ नहीं हुआ, ये कट भी जाएगा तो वैसा ही आ जाएगा दोबारा से। लेकिन हमें यहाँ पर एक फ़ायदा हुआ, ये 1/4 पाई, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू 4 पाई इंटू Q, ये वाला अलग लिख लिया हमने। तो इसकी वैल्यू तो हमको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की, तो इसकी वैल्यू रख दी 9 गुना 10 की पावर 9 इंटू 4 पाई। आवेश है 10
माइक्रो कुलाम, तो 10 गुणा 10 की पावर -6 लिख देंगे इसको यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 9 4 जा 36 पाई 10 की पावर देखिए कितनी, 10 की पावर 9 और एक 10 प्लस वाली गिन रहा हूँ मैं यहाँ पर, 10 की पावर 9 और एक ये 10 की पावर 10 माइनस 10 की पावर 6, तो 10 की पावर 10 में से 6 गए बचे 4, तो 10 की पावर प्लस की 4 बची यहाँ पर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट। आवेश की विमा बहुत आसान है, 80 होती है, डायरेक्ट याद रखो से। तो अब ये ऑप्शन है, किसी आवेशित समतल चादर के नज़दीक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान होता है। ये फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ई से दर्शाते हैं विद्युत क्षेत्र को, ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, डायरेक्ट याद रखिए। अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से दूरी का विद्युत क्षेत्र होगा, अक्ष से दूरी का विद्युत क्षेत्र होगा। ये है वो बेलन वाला अनुप्रयोग था उसका, गॉस की प्रमेय का, उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर, या फिर 4 पाई। अगर आप तो 2 से गुणा और 2 से भाग करते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 2, 2 से गुणा 2 से भाग कर दी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट × 2 लैम्डा अपॉन आर। तो गाइस देख लीजिए, रात के अब 9:45 बज रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। वैसे ये वीडियो यूट्यूब पर तो नहीं डाल रहा हूँ, आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट MCQ देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 24, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होगा। तो देखिए हमें यहाँ पर बोला है कि वायु में स्थित एकांक धनावेश, यानी हमें आवेश 1 दे दिया, 1 कूलाम, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान। तो विद्युत फ्लक्स और आवेश में यही फॉर्मूला है गॉस की प्रमेय वाला। इसको वो क्या बोलते हैं, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू हमें 1 दिया, तो हमने क्यू की जगह 1 रख दिया, तो फाई ई बराबर आया 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अब ये थोड़े बहुत MCQs हो रहे हैं गाइस, इनको और देख लीजिए। दो आवेशों के बीच की दूरी को दुगना करने पर बीच का बल, तो दो आवेशों के बीच की दूरी का फॉर्मूला ये रहा उसका बल का, यानी कि कूलाम के नियम का। तो बीच की दूरी को दुगना कर दो, यानी कि r की जगह बस इतना चेंज करना है, 2r रखना है, 2r का हो जाएगा स्क्वायर 4r स्क्वायर। तो ये r है 1/4 है, इसको आप बाहर ले लो, तो 1/4 को हमने बाहर ले लिया। और जो नया बल आया था उसको f डैश बोला है, ध्यान रखो यहाँ पर। तो 1/4 बाहर ले लिया, तो अंदर बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये f की वैल्यू है, दिखाता हूँ 1 मिनट, इसको भी देखो, ये f की वैल्यू है हमारी, ये रही। तो इसकी जगह f, तो f डैश आया f का 1/4, तो चौथाई हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब एप्सिलॉन नॉट की विमा, इसको भी डायरेक्ट याद रख लो, m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4 a स्क्वायर। वैसे निकाल के दिखा देता, टाइम कम है, वीडियो ज़्यादा वीडियो हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 27, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर दिया है, वोल्ट मीटर में स्थित क्षेत्र ए वेक्टर 4j कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होगा। तो ये जो MCQ है ना, बायो वालों को थोड़ा डरा सकता है, लेकिन मैथ वालों के लिए हलवा है, बिल्कुल आपके लिए भी हलवा बनाते हैं, रुको उसको। तो हमको विद्युत क्षेत्र E दिया है और A दिया है, तो आपको पता है विद्युत फ्लक्स यानी फाई का फॉर्मूला होता है E × A। E × A, तो आपको जो विद्युत क्षेत्र दिया है वो लिख लो यहाँ पे, फाई बराबर 4I + 3J - 5K और इनटू में है, यानी इसकी मल्टीप्लाई, यार एक तो हाथ से लिखने में प्रॉब्लम होती है, इनटू जो आपको दिया है 4J, ए दिया है 4J, तो जो आई नहीं दिया है तो वो 0I हो जाएगा, प्लस आपको 4J दिया है और ये आपको K भी नहीं दिया है, तो साइन तो वही रखो, ये 0K हो जाएगा। तो इनकी मल्टीप्लाई करनी है, आई वालों की आई वालों में, 4 की करी 0 में तो 0, 3 की करी 4 में तो 12, जे जरूर लगाना, 5 की करी 0 में तो 0। तो कुल मिला के फाई आया आपका कितना, 12J, यानी 12 आ गया इसका आंसर। देखिए कितना आसान था, बस आई वालों की आई वालों में करनी है, जे वालों की जे वालों में, के वालों की के वालों में।
ये वाले बहुत आते हैं एमसीक्यूज बोर्ड में, शायद टेस्ट में भी मिल सकते हैं। तो आंसर ये रहा 12, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है, अब 28वां क्वेश्चन, किसी गोलीय चालक पर 2 माइक्रोकुलाम आवेश है, यदि इसकी त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो विद्युत फ्लक्स होगा। तो आपको आवेश दिया है 2 माइक्रोकुलाम, तो विद्युत फ्लक्स पूछा है आपसे। तो जो विद्युत फ्लक्स होता है उसके देखिए फॉर्मूले बताता हूँ कितने। एक तो यही बताया था अभी आपको, फाई बराबर होता है E इंटू ए। एक होता है इसका भाई फाई E इंटू ए कोस थीटा। एक होता है गॉस की प्रमेय वाला फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो इसमें कहीं भी ए तो दिख ही नहीं रहा फॉर्मूले में, तो त्रिज्या पे तो निर्भर ही नहीं करने का। तो आप लिख देंगे त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए। 2 गुनी करो भाई मेरी तरफ से, तुम कितनी करो, आधी करो, 1/4 करो, अपरिवर्तित रहेगा, कोई बदलाव नहीं होने का त्रिज्या विद्युत फ्लक्स में, सॉरी त्रिज्या के साथ, यानी कुछ भी करो, कुछ भी वैल्यू हो, आपका जो विद्युत फ्लक्स फाई ई का मान होगा वो अपरिवर्तित रहेगा। बी ऑप्शन करेक्ट। अब लास्ट एमसीक्यू और इसके बाद आपकी छुट्टी। तो देखिए, विद्युत आवेश एक छोटे से आयतन में एक समान वितरित है। तो विद्युत आवेश एक छोटे आयतन में एक समान वितरित है, यानी सारी जगह फैल रहा। तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ से कुल आवेश को घेरते हुए विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स 10 वोल्ट मीटर है, यानी फ्लक्स दे दिया 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का 10 वोल्ट मीटर। तो लिखा है अब 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स होगा। तो यानी त्रिज्या को दोगुना ही कर दे एक तरीके से। तो देखो डायग्राम, चलो छोड़ो क्या बनाओ, अभी तो बताया था। मतलब कि गोला वही है, ये एक 2 सेंटीमीटर वाला गोला, ये 4 सेंटीमीटर वाला गोला, लेकिन जो विद्युत फ्लक्स निकल रहा वो त्रिज्या पे तो निर्भर ही नहीं कर रहा। तो अगर 2 सेंटीमीटर वाले का विद्युत फ्लक्स 10 वोल्ट मीटर था तो 4 सेंटीमीटर वाले का भी 10 वोल्ट मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं एंड। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो बाय बाय गाइस, जय बाबा की।